Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with a new chapter, chapter number 12, Conquering the Summit, Travel and Adventure. Here we are going to talk about some traveling and adventures done by someone. Let us read. This is a story that narrates the triumph of will, courage, determination and dedication. ये स्टोरी है जो यहाँ पे हमें बताती है कि करेज, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन और इच्छा किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में. अरुणिमा सिन्हा जर्नी फ्रॉम अ डिवास्टिंग accident to scaling the highest peak in the world stands as a beacon of hope and resilience. In 2011, at the age of 24, Arunima Sinha, a national level volleyball player, faced a life altering event. It challenged her in ways she could never have imagined. यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा करके एक लड़की है जिसके लाइफ में एक एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट के हिसाब से बहुत ही डाउन आ गई थी, डीमोटिवेट हो गई थी. पर वो खुद को, और वो एक बहुत ही नेशनल चैंपियन थी. कौन से गेम की थी? वॉलीबॉल की प्लेयर थी, बहुत अच्छी थी. 2011 में उसने वॉलीबॉल में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था और उसको हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से चैलेंजेस आते थे लाइफ में. और एक बार जब ये एक्सीडेंट से उसके साथ जो एक्सीडेंट होता है उसके हिसाब से उसका एक पाँव कट जाता है. She lays in the hospital bed with one leg amputated. Arunima made a vow that many would deem impossible, not only to walk again with a prosthetic leg, but to scale Mount Everest. In 2013, she did just that, becoming the first Indian female amputee to achieve this feat. Hence, in 2015, she was awarded the Padma Shri, the fourth highest civilian award in India. Now, यहाँ पे जब उसका पाँव कट गया तो एकदम से डाउन नहीं हुई, डिमोटिवेट नहीं हुई, पर उसने एक मन में ठान लिया कि माउंट एवरेस्ट उसको चढ़ना है एक पाँव के साथ. और वो 2013 में सक्सेसफुल भी हो गई और 2015 में उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जो हमारे इंडिया का चौथा बड़ा अवार्ड माना जाता है, सिविलियन अवार्ड इन इंडिया माना जाता है. शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल माउंटेनियर. उसको 2-3 अवार्ड्स दिए गए थे और जो लास्ट वाला था बेस्ट फीमेल माउंटेनियर, मतलब फीमेल्स तो बहुत सारे गए माउंट एवरेस्ट पे, पर ये बेस्ट वाली फीमेल थी माउंटेनियर. अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अम्बेडकर नगर, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. वो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी और वो बहुत ही छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आ रही थी और वो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? अम्बेडकर नगर. Her father was an army engineer and her mother worked as a health supervisor. Sports were a significant part of Arunima's life, with her family having a natural inclination towards athletics. और यहाँ पे उसके पापा क्या थे? आर्मी इंजीनियर थे और उसकी मम्मी थी हेल्थ सुपरवाइजर, और स्पोर्ट्स उनके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा भाग रह चुका था. After completing her law degree, following her post-graduation, Arunima decided to pursue job in her paramilitary forces, which would allow her to continue her passion for sports while having a regular income. यहाँ पे अरुणिमा जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है तो वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी जॉब पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहूँगी और ताकि उसके घर में रेगुलर इनकम कंटिन्यू रहे. On the fateful night of 11th April 2011, she met with a train accident. The hours that followed were harrowing. She never imagined she would survive that night, but survive she did, miraculously displaying an extraordinary will to live. यहाँ पे 11 अप्रैल को 2011 में उसके साथ क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो रहा है. एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, उसको ट्रेन में कुछ गुंडों ने ट्रेन से धक्का दे दिया था और उसी वक्त तब उसका पाँव कट गया जब वो गिरी तब. और यहाँ पे वो उस दिन बच ही नहीं पाने वाली थी, पर वो मिरेकुलसली बच गई
और उसका पाँव काटना पड़ा आफ्टर hospitalized. It was during this period that she made a profound decision. ये उस टाइम की बात है, तब उसने एकदम से डिसीजन अपना बहुत ही अपने आप को वादा किया कि मैं ये करके दिखाऊंगी एक पाँव के साथ. इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंट एवरेस्ट. और जब वो बेड पे थी तो उसने माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और शी रिजॉल्व टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. और उसने ठान लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही है. टू परस्यू हर एम्बिशन, अरुणिमा सिन्हा completed a basic mountaineering course at Nehru Institute of Mountaineering in उत्तराकाशी. उसको उत्तरकाशी उसको जो एम्बिशन था उसके दिमाग में, तो उसने क्या किया, एक माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया. कहाँ पे कंप्लीट किया? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में. फॉलोड बाय 18 months ऑफ रिगरस ट्रेनिंग. 18 महीने की एकदम जूझती हुई ट्रेनिंग के बाद उसने सक्सेस किया. अरुणिमा अप्रोच्ड बचेंद्री पाल. यहाँ पे वो आई, first Indian woman to summit Everest, to guide her in the endeavor. Bachendri Pal instilled confidence in Arunima and said, "My child, you decide to climb Mount Everest in these situations with a prosthetic leg." Prosthetic leg मतलब एक पाँव उसका मैकेनिकल था, ओरिजिनल नहीं था. Who have conquered the Mount Everest within you. The world will realize it later. ये सारी बात उसके सर उसको बोल रहे हैं, प्रोत्साहन देते हुए कि आप ये करने जा रही हो, वर्ल्ड अभी रियलाइज नहीं करेगा, लेटर रियलाइज करेगा. और आप देख सकते हो अभी उसके बारे में हम लोग कहानियां पढ़ रहे हैं अपने स्टोरीज में. On 21st May 2013, after 52 exhausting days, Arunima Sinha reached the summit of Mount Everest, standing at the top of the world. कब पहुंची वो? 21 मई 2013 को. 52 एग्जॉस्टिंग डेज, 52 डेज की चढ़ाई के बाद अरुणिमा सिन्हा ऊपर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचती है. स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशंस, प्राइड, रिलीफ एंड ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट. उसको एकदम से बहुत ही वो इमोशनल हो गई और उसने जो सोचा था वो अपने आप को साबित करके दिखाया और पूरी दुनिया में उसका डंका बजवाया. She displayed the Indian flag at the summit and left behind a photograph of her idol. उसने क्या किया, वहाँ पे चोटी पे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे इंडियन फ्लैग रखा और उसके फोटोग्राफ के साथ वहाँ पे झंडा लहराया. स्वामी विवेकानंद, whose teachings had inspired her throughout her journey. वो स्वामी विवेकानंद की एक फॉलोअर थी और उन्हीं की सारी बातें उसके दिमाग में चलती थी और वो उससे इंस्पायर होके आगे बढ़ी अपनी लाइफ में. अरुणिमा's feat did not end with Everest. By July 2016, she had summited 7 peaks in Europe, Africa, Australia, South America, North America and of course Mount Everest in Asia. उसने क्या किया, ये एक खाली चढ़ाई करके छोड़ नहीं दिया, पर इन सारे देशों के माउंटेन्स पे भी चढ़ाई की उन्होंने. यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के. In January 2019, she climbed the 7th peak on Antarctica and became the world's first female amputee to climb Mount Vinson. अंटार्कटिका में बहुत ही ठंडी होती है और वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है और वहाँ के माउंटेन पे ये क्लाइम किया इन्होंने और पर्वत का नाम क्या था? माउंट विंसन. हर गोल टू कंप्लीट द 7 summits was achieved. उसका गोल था कि ये सारे 7 पर्वतों पे चढ़ना चाहती थी, वो गोल कंप्लीट किया उसने. थ्रू आउट हर जर्नी, अरुणिमा फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स. उसकी जो ये चढ़ाई की जर्नी थी उसमें बहुत ही उसने प्रॉब्लम्स फेस किए, पर फिर भी उसने हार मानी नहीं. Yet her story is not just about physical endurance but also about mental health. यहाँ पे खाली उसकी फिजिकल की बात नहीं हो रही है कि उसका पाँव नहीं और वो चढ़ाई कर रही है, पर मन से भी वो दृढ़ निश्चय किया हुआ है उसने. और ये सारे देखिए, ये सारे जगह के पर्वतों के नाम है, यहाँ पे उन्होंने चढ़ाई की है. एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है.
fortitude and the power of a positive mindset. उसके खाली फिजिकली से वो जीत नहीं गई थी, पर मेंटली भी उसके पॉजिटिव माइंडसेट ने उसको जिताया था. हर मैसेज सिंपल येट प्रोफाउंड. नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड. उनका मैसेज क्या था? कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए पूरी लगन से. ऑलवेज रिमेंबर योर गोल एंड वर्क ऑन इट. हमेशा अपने गोल को याद रखना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए. अरुणिमा's ऑटोबायोग्राफी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन. उन्होंने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है और किताब का नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन. A story of losing everything and finding it back records her incredible journey to the top of the world. यहाँ पे जो लड़की ने सब कुछ खो दिया था, फिर भी उसने सारे वर्ल्ड में जीत की है. It is a story of triumph over adversity and a testament to human spirit's capacity to rise above most challenging circumstances. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो कोई भी हार नहीं मानता है और वो कुछ भी ठान ले तो वो कर ही सकते हैं. फोर्टिट्यूड मतलब करेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एक बहुत ही लंबे समय के बाद जो करेज आता है वो. एडवर्सिटी अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना. टेस्टामेंट मतलब साबित करना. कन्फर्ड मतलब गिव एन ऑफिशियल टाइटल और ऑनर, उसको मान सम्मान दिया गया. She was conferred with the honorary decorate by the University of Strathclyde, Glasgow, UK. In her words, failure is not when we fall short of achieving our goals. यहाँ पे उसको यूनिवर्सिटी जो है यूके में, वहाँ पे उनको ऑफिशियली ऑनर किया गया और वो बोलती है कि फेलियर क्या है, कभी भी हार मानना नहीं है और वो धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स अचीव करना है. नेवर फॉरगेट योर गोल, respect it, work hard, and you will be the winner. Dr. Arunima Sinha has not only conquered mountains but has also won people's heart the world over, inspiring them to reach their own summits. यहाँ पे खाली उन्होंने पर्वतों की चढ़ाई नहीं की है, पर उन्होंने लोगों के दिल की भी चढ़ाई की है और उनको इंस्पायर किया है कि हम खुद अपने पर्वत चढ़ सकते हैं. Hope you all enjoyed the story and have the same courage. Thank you.